हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग। आज का जो वीडियो है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये एक डिमांडिंग वीडियो समझ लो आप। जितने भी स्टूडेंट्स कश्मीर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दे चुके हैं तो उनको पता है कि इस साल जो है थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो लिमिटेड में रह जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल सीट जो होती है वो कितना इसमें फ़ीस रहता है, कोर्सेज़ क्या रहती हैं, टोटल जो सीट्स कट ऑफ लिस्ट कब आता है, क्या है, सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए करना क्या है, आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको हर किसी सब्जेक्ट का जो है मैंने एनालिसिस करके आपको बताने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो आपको करना क्या है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। चलो जी, आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताता चलूँ, जो एमएससी करना चाहता है या फिर जो स्टूडेंट जर्नलिज्म में करना चाहता है, जो स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहता है, या जो स्टूडेंट एमबीए करना चाहता है, या जो स्टूडेंट जो है वो बीटेक करना चाहता है, ठीक। उनको क्या होगा, उनको जो यहाँ पर फ़ीस रहेगा, वो टोटल फ़ी जो रहेगा वो रहेगा 2 लाख रुपया, जो कि आपको फुल कोर्स में देना पड़ेगा। उसमें से आपको 2 इंस्टॉल्स में देना पड़ेगा। एक पहले 1 लाख देना पड़ेगा, उसके बाद 1 लाख देना पड़ेगा। टोटल बनते हैं 2 लाख, ठीक। और अगर कोई स्टूडेंट बाकी कोर्सेज़ में जो है वो लेना चाहता है, जैसे मिसाल के तौर पर एमएससी बॉटनी में करना चाहता है, ज़ूलॉजी में करना चाहता है, फिज़िक्स में करना चाहता है, केमिस्ट्री में करना चाहता है, फूड एंड टेक्नोलॉजी में करना चाहता है, इसी तरीके से बायो रिसोर्स में करना चाहता है, या फिर इसी तरह से क्लिनिकल बायो रिसोर्स में करना चाहता है, तो उसका जो फ़ीस रहने वाला है वो रहने वाला है 1.5 लाख रुपया, ठीक। यानी कि 1,50,000 रुपीज़। और आपको 75,000 पहले देने पड़ेंगे, उसके बाद 75,000, ठीक है ना। तो ये है टोटल फ़ीस जो कि इन कोर्सेज़ के लिए है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक। उसके बाद अगर हम दूसरा कोर्स जो देखेंगे वो है एमए करना चाहते हो आप, या फिर एमएससी मैथमेटिक्स में करना चाहते हो, स्टैटिस्टिक्स में करना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस में करना चाहते हो, या फिर आप जो है वो एलएलबी करना चाहते हो, या फिर आप हिस्ट्री में करना चाहते हो, या फिर आप साइकोलॉजी में करना चाहते हो, या फिर लैंग्वेज कोई लैंग्वेज इंग्लिश में करना चाहते हो, या फिर कोई और सब्जेक्ट है जो कि आर्ट्स में आता है, सोशियोलॉजी एजुकेशन में करना चाहते हो, उसका जो फ़ीस रहता है वो है 80,000 रुपीज़, ठीक है ना। 80,000 रुपीज़ होते हैं। और वो आपको फुल कोर्स में, यानी कि 2 साल का आपका कोर्स है, उसमें आपको पहले 40,000 देने पड़ेंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो एडमिशन फ़ीस होता है 9,000 रुपये या 7,000 रुपीज़, उसमें जो है वो अलग से देना पड़ता है आपको। और ये फ़ीस जो है ये भी अलग सा देना पड़ता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो आपको अगर एमएससी होम में करना चाहते हो, ठीक है ना, एमएससी होम में करना चाहते हो, या फिर आप जो है वो किसी अच्छे से सब्जेक्ट में करना चाहते हो, जो आपको पता है, उसमें से आपका जो फ़ीस रहेगा वो रहेगा 50,000 रुपीज़, ठीक। और अगर आप संस्कृत में करना चाहते हो, या फिर संस्कृत में करना चाहते हो, या फिर एमफिल करना चाहते हो, सॉरी संस्कृत में करना चाहते हो, या किसी हिंदी में करना चाहते हो, तो आपका जो ज़्यादा फ़ीस नहीं रहेगा, इसमें 20,000 रहते हैं, प्लस आपका जो एडमिशन फ़ीस रहता है वो, ठीक। यहाँ पर कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, जो एडमिशन फ़ीस होता है क्या वो इसी से होता है, फाइनेंशियल सीट से? नहीं। फाइनेंशियल सीट इसलिए आपको देते हैं ताकि आपने एंट्रेंस में जो है वो कट ऑफ में नहीं आए, आप फाइनेंशियल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और फिर आपको एडमिशन के लिए अलग फीस देना पड़ेगा, यहाँ पर अलग फीस देना पड़ेगा। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर इसमें सीट्स कितने रहते हैं। सीट्स इसमें टोटल 30% सीट्स रहते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं रहते। 30% सीट्स रहते हैं लगभग। अगर 100 मानो 100 सीट्स अवेलेबल है, 100 सीट में 30 सीट्स आपको फाइनेंशियल है, तो 70 सीट्स आपको डायरेक्टली जो क्वालिफाई हो गए हैं एडमिशन, जिनको हो गया है एज पर जो मेरिट लिस्ट है, ठीक। अब रहा सवाल कि जो ये सीट्स होते हैं इसमें कट ऑफ कितना रहता है। जो कट ऑफ रहता है, अगर मिसाल के 35 रह गया है मेन कट ऑफ, या 40 रह गया मेन कट ऑफ, तो इसमें 10% या 20% बिलो रहता है, तो कट ऑफ जो है वो लो रहता है, ठीक। इसमें कट ऑफ क्या रहता है, कम से कम इसमें कट ऑफ जो है वो 20 तक, या 15 तक, या 17 तक रहता है कट ऑफ, या इससे भी नीचे। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट वाइज। अगर किसी में ज़्यादा सीट्स होंगी, 30 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, तो 30 में से अगर किसी को एक भी पॉइंट है तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा,
ठीक। अब रहा सवाल कि इसका जो लिस्ट आता है, वो लिस्ट कब आता है, मैं आपको बताता चलूँ। इसका जो लिस्ट आता है, वो आता है जब अब सिलेक्शन लिस्ट आता है, सारे सिलेक्शन लिस्ट खत्म हो जाते हैं। उसके बाद एक अलग सी नोटिफ़िकेशन आती है, आपको इसमें एडमिशन लेना पड़ता है। यानी कि आपको लिंक दी जाती है, आप एनरोल कर सकते हो, उसका फ़ीस 500 होता है। वहाँ पर आपको वो भरना पड़ता है। उसके बाद डायरेक्टली लिस्ट आता है फाइनेंशियल सीट्स के लिए, लिस्ट आता है सीट्स के लिए, और उस पे आपका नाम मेंशन है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। ये छोटा-सा वीडियो था और ये सिर्फ़ आप के लिए था कि फाइनल सीट्स जो है वो क्या होती है। लिस्ट कोर्स मैंने आपको बताई थी, फ़ीस की भी मैंने आपको बताया, सीट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल के लिए छोटा-सा वीडियो था, लाइक शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।